आप शांति की बूंदों की तरीके से रहिए, गंदी जगह पर जाइए, खराब लोगों के बीच रहिए, लेकिन वहाँ खराब लोगों को अच्छा बना के आइए। भगवान बुद्ध ने वेश्याओं को सात्विक बना दिया था, जिसने सारे विश्व में घूम करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया था साधु की तरीके से। आप बना सकते हैं किसी को? जो बुद्ध ने बनाया है उनको बिगाड़ा। और सच्ची बात कहता है, सच्ची बात कहते हैं। हम तो खरे आदमी, हम तो खरी बात कहना है। चुप रहा, हमारे चाटे मारे तेरे गाल खरी बात में अच्छाई नहीं है कोई, कहीं कहीं अच्छाई तो कहना नहीं आता तुझे। कहीं कोई एक बात घटना हो गई होगी, राई की बराबर उसको बड़ा करके पहाड़ की बराबर बनाता है और ऊपर उसको डंगे पर बांधता है। ये मत कर। लोगों में स्वयं कमजोरियाँ हैं, कमजोरी से भरा हुआ नहीं है। आपका काम एक है कि जहाँ आप कमजोरियाँ पाएँ, जहाँ आप लोगों में ये बात पाएँ, जहाँ आप लोगों में असंतोष पाएँ, जहाँ आप लोगों की श्रद्धा डगमगाती पाएँ, उसे सुधारने की कोशिश करें, आप संभालने की कोशिश करें। आप संभालने में मदद कीजिए। हमारी बिगाड़ने के लिए तो वैसे ही बहुत है। हवा आती है और बिगाड़ जाती है, कपड़ों को कहीं तुम्हारे कहीं टंग जाती है, धूल आती है, आंधी आती है, कहीं तुम्हारे कहीं चली जाती है। पानी का बरसना आया और उसने सब पानी भर दिया और हमारे गेहूँ भीग गए और क्या नाम है, हमारे कागज भीग गए। ये नुकसान हो गया। नुकसान होने वाले तो जाने कितने मौजूद हैं। आप मत समझो, आप हमारे हैं और हमारे होकर रहिए। हमारे रहने का तरीका यह है कि हमारे संप्रदाय को, हमारे साथियों को, हमारे सहयोगियों को संख्या की दृष्टि से आप बढ़ाइए, क्वालिटी की दृष्टि से बढ़ाइए। आपने जिसके साथ में कानाफूसी के चलते रहते हैं और दोस्त और हाथ में हाथ चल भाई हम भी चलते तुम भी चलो टहलने के लिए, हाँ साथ जाइए, आप दोनों जाइए। और बातें ऐसे जिनके पीछे चलाओ, ऐसे मालूम पड़ा कि कमीने कहाँ से आ गए। ये यानी भिखारी हैं कि यानी ये कोई गुंडे हैं, यानी कोई जेब कट हैं, कि यानी कोई चोर हैं, कि ये कोई माइल मामा लड़ाई करने वाले हैं, कौन है? बातें देखो तो आपके मुंह में से बदबू आती है। पायरिया जिनके दांतों में हो जाता है, उसके मुंह में से बदबू आने लगती है, तो उसके पास बैठने का, खड़ा होने का किसी की तबीयत नहीं चाहती। आपको पायरिया है, इसका पायरिया तो हमको नहीं बताया। किसने बताया? आपने नहीं। हमने यहाँ डेफिनेटली मशीन मंगा ली है, इसीलिए उसमें से छील छाल के दांतों को ठीक कर देते हैं। इसलिए हमने पूछा कि पायरिया है? हम तो नहीं है। आपको पायरिया हो तो बताइए, हम इलाज करें। ये सब पायरिया नहीं है हमको। तो ये क्या है? ये पायरिया नहीं है। कहाँ जहाँ कहीं जाते हैं असंतोष पैदा करते हैं, भड़काते हैं लोगों को, लोगों की कमजोरियों में मदद करते हैं, लोगों की श्रद्धा जो डगमगाने लगी है उसको और ज़्यादा डगमगाते हैं। पायरिया नहीं है आपको। क्या है आप? पायरिया की अगर आपको शिकायत हो तो आप ठीक कीजिए, आप मंजन कीजिए, पल्ला कीजिए, नमक और तेल से दांत साफ कीजिए, मुंह को साफ कीजिए, जीभ को साफ कीजिए, नीम की दांतन कीजिए, ताकि आपका जो मुंह जो जहर बनता रहता है सांप की तरीके से, जहाँ लोगों को बहकाता रहता है, बरगलाता रहता है, श्रद्धाएँ कम करता रहता है। जो आदमी जाने कितनी मुसीबत से और कितने प्यार से और कितने जन्मों के संस्कार से बुला करके हमने यहाँ बुलाए थे, उनको आप भगाने की कोशिश करें, दुष्ट कहीं उनको भगाने का और बरगलाने की कोशिश करते हैं। सच बोलने वाले हम तो, खरी कहने वाले लालच रहते हैं। खरी कहने वाले ऐसे होते हैं कि जो आदमी किसी रास्ते पर जाने वाले मार्गदर्शक बनने वाले हैं, उनको पट्टी पढ़ा करके पीछे ले जाए। खरी ऐसी होती है। खरी तने कभी सुनी है? खरी कभी तने कही है? और ये आपके अंदर शिकायत पैदा हो गई हो या किसी के अंदर पैदा हो रही हो तो उसको शांत कीजिए। आपके अंदर ये बवासीर का मसला पैदा होने लगा हो तो इसको पचवाइए, ठीक कीजिए। और किसी और में आप ये देखें कि यही वृत्ति किसी और के अंदर पनप रही है, कानाफुंसी की, यहाँ इसको बहकाने की, उसको बगाने की, उसकी बुराई उससे करने की, इसकी बोली या करने की। अगर ये बुराई आ गई हो तो उसको ठीक कीजिए, उसको धमकाइए और ये कह दिए गुरु जी तुमसे बहुत ज़्यादा राजी। यहाँ एक महिला अभी आई थी, जैसे ही वो आई बिस्तर बांध के दूसरे दिन रखा, दूसरे के पास गई, बोली यहाँ कितनी नौकरी मिलती है तुझे? उन्होंने कहा इतनी नौकरी मिलती है, दुनिया भी 2 आदमी। हाँ तो हम कहेंगे कि हम चलेंगे गुरु जी के साथ, और देखो हम गुरु जी से नौकरी बढ़ पाते हैं कि नहीं बढ़ पाते, और देखो हम बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाते। चलिए चांडाल कहीं थी, इसलिए आज आई होगी यहाँ से, भाग अपने बिस्तर। इस तरीके से क्या करना चाहिए कि ये बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ हर आदमी के अंदर संतोष पैदा करना चाहिए। हर आदमी को अमीरी के सपने नहीं दिखाने चाहिए। कार्यकर्ता अमीर होने के लिए नहीं आया है, कार्यकर्ता सुविधाएं प्राप्त करने के लिए नहीं आया है, कार्यकर्ताओं को अपने मालदार होने के लिए नहीं बुलाया है, हुकूमत बनाने के लिए नहीं बुलाया है। आप यहाँ हुकूमत करने आए? नहीं, मत आइए, जाइए, चले जाइए, हमें हुकूमत नहीं करवानी। वो आदमी जो कि दूसरों को भड़काता है, वो आदमी जो दूसरों को भड़काता है, जो वो आदमी दूसरे को बिगाड़ने के लिए हवाला करता है, वो बड़ा नीच है। कौन सा? जो दूसरे आदमी के भीतर कोई कच्चाई आ गई है, तो आपका काम है कि आप उसको सुधारें, उसको समझाएं। उन्होंने कहा गुरु जी को देखो,
महात्मा गांधी को देखो, भगवान बुद्ध को देखो, ऊंचे ऊंचों को देखो, छोटे आदमियों को देखते हो तुम। यहाँ बड़ी गड़बड़ी हो रही है, बड़ी गड़बड़ी हो रही है, खबरदार सारी। ये किसी ने कहा कि यहाँ बड़ी गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी दिखती है, फूट गई है तेरी आंखें, मोतियाबिंद आ गया है तेरी आंखों में। सारी दुनिया तो ये कह रही है कि दुनिया को पढ़ देने का दावा किया है, और दुनिया कितना हुई, और तुझे यहाँ गड़बड़ी दिखती रहती है। यहाँ तो सब बहुत गड़बड़ी दिख रही है, यहाँ तो बहुत गड़बड़ी है, गड़बड़ी तेरी इत्यादि गड़बड़ी अच्छा तो दिखाई नहीं पड़ती, न उसको मिशन अच्छा दिखाई पड़ता है, न उसको उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं, न हमारा साहित्य दिखाई पड़ता है, न हमारे क्रियाकलाप दिखाई पड़ते हैं, न गतिविधियाँ दिखाई पड़ती हैं। नहीं साहब, यहाँ बहुत भ्रष्टाचार फैल गया, भ्रष्टाचार फैल गया है, भ्रष्टाचार फैल गया। ये अपना कमीनापन और घटियापन अपनी मुट्ठी में रखिए, यहाँ मत फैलाइए, यहाँ गंदगी मत फैलाइए। हमारे यहाँ से गंदगी आप साफ कर सकते हैं, साफ करने की कोशिश कीजिए, हम आपके बहुत अनुप्रेरित होंगे। और आप नहीं हैं तो अपने पेट में भरी हुई गंदगी को आप यहाँ बखेरेंगे, लोगों में असंतोष पैदा करेंगे, लोगों में विग्रह पैदा करेंगे, और लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। ये करेंगे तो आपको मैं बैरी मानूंगा, अपना दुश्मन नंबर 1। कौन है आपका दुश्मन नंबर 1? दुश्मन नंबर 1 मेरा वो है जो हमारे मिशन में लोगों की श्रद्धा को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वो हमारा दुश्मन नंबर 1 लोगों को डगमगाता है, लोगों की असंतोष भड़काता है, लोगों के साथ में कानाफूसी कहता है, और कानाफूसी करके इस तरह का वातावरण बनाता है जिससे कि यहाँ जो सहयोग है उसमें वृद्धि होने की अपेक्षा सहयोग कम पड़ने लगे, और सहयोग बेकार बात करेंगे तो इसमें सिर्फ केवल आपके भीतर की जो गंदगी भरी पड़ी है, जो आपके भीतर मलिनता भरी पड़ी है, जो आपके अंदर उल्टी भरी पड़ी है, वो आप निकाल रहे होंगे। जो आप ये कह रहे होंगे, आप मिशन को देखिए, आप हमको देखिए, आप हमारे भगवान को देखिए, गायत्री माता को देखिए, किसी को मत देखिए। अमुक ने ऐसा क्या दिया था तो हम क्या नहीं कहेंगे, तो तू उसी के बराबर करेगा। नहीं साहब, बच्चे ने चौके में टट्टी कर दी तो हम भी चौके में टट्टी करेंगे, चौके में टट्टी करेगा।